चेरी जिंदाबाद, चंद खतरिया पिंड जिंदाबाद। बेटा बोलो, ठीक हो? हम वोट देंगे, हम वोट देंगे, वोट देंगे। चोरी जिंदाबाद, चोरी। पहले परख करो कि कौन काम करने वाला है। कौन ये कहता है कि मैं आपके बेटे को नौकरी दिलाऊंगा? कौन ये कहता है कि उस माई को पेंशन दिलवाऊंगा? कौन ये कहता है कि जिसको पैरालाइज हुआ है, जो एक्सीडेंट में बेचारा घर में मर रहा है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल में जाऊँ? क्या कर रहे हैं यार? इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अरे आपको जुतियां पड़ेंगी, मैं सही बताऊँ आपको। अब इलेक्शन पे एक कलंक है। आप इलेक्शन किस पे लड़ रहे हैं? धर्म पे, हिंदू पे। ये बहुत गलत बात है। आप इलेक्शन लड़नी है तो काम पे लड़िए, लोगों में जाइए। हम आपको ये देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो कहिए। जिनका राज शेरावाली दा लगातार प्रचार कर रहे हैं और हर रोज हमारे यहाँ 10 मीटिंगें होती हैं। 10 गांव में हमने जाना होता है। तो माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हर गांव में भरपूर स्वागत हो रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। कि घर घर जाने से जो इनकी मुश्किलें थी, जो तकलीफ़ें थी, वो इतनी तकलीफ़ें हैं कि आज तक पता नहीं वो तकलीफ़ इतनी किसी ने दूर क्यों नहीं की। सरकारों ने ऐसी कोई स्कीमें क्यों नहीं बनाई कि आज भी भाई हमारे पैरालाइज हुए हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इन घर पे लेटे हुए हैं, अगर बहन को पूछें तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आंसू टिकते हैं, रो पड़ते हैं वो कि हम कैसे इलाज कराएं। ये बहुत बड़ा एक मुश्किल है और चैलेंज भी है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि इसको कैसे ठीक करना। अगर काम किया हो, अगर लोगों में काम किया हो तो इतना खर्चा करने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े मिनिस्टर को बुला के और गाँव में लेना है, गली गली में लेना है। मज़ा ये होता है कि वो एक लिस्ट बनाए कि मैं जिस गांव में जा रहा हूँ वहाँ कमी क्या है, सड़क नाली बनी है नहीं बनी, कौन सी माता मेरी आज परेशान है, कौन सा मेरा बेटा, मेरा भाई आज बिना नौकरी के घूम रहा है। वहाँ जाके लिस्ट बनाए, उसका फ़ायदा लोगों को होगा, इस हमारे श्रीनगर को होगा, स्टेट को होगा, देश को होगा। लेकिन वो क्या करने आ रहे हैं? वो एक ब्रेन वॉश करेंगे। ऐसी 2-4 बातें उनके पास होती हैं जिससे हमारे लोग भोले वाले उनकी ग्रिप में आ जाए और वोट डाल दें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा कोई स्टार प्रचारक हमारे साथ नहीं है। हम आम जनता है हमारे साथ, जो कोई रिटायर पर्सन है, कोई एक्स सरपंच है ना, वो हमारे साथ मिलके प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर 2000 बंदा इकट्ठा करना हो, 5000 बंदा इकट्ठा करना हो, उसके लिए बड़े बड़े मिनिस्टर मंगवाएं, बड़े बड़े नेता मंगवाएं, बड़ा बड़ा पैसा खर्चें, तो मैं कहता हूँ फिर इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए। इलेक्शन लड़नी है सेवा के लिए। तो सेवा में अगर लोग कहें कि आप इलेक्शन लड़ो, कि हमें जो दुख तकलीफ है वो दुख तकलीफ आप दूर करोगे, तो फिर इलेक्शन में उतना चाहिए। हमें लोगों ने कहा है और हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। लिस्ट बन रही है, लिस्ट मेरे ब्रेन में भी बन रही है और मेरा जो साथ में लड़के चल रहे हैं वो भी बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ मकान कच्चे हैं, कहाँ कहाँ परेशानी है। मैं तो कहता हूँ कि माता रानी मेरे को एक बार विनर कर देगी, मैं वहाँ से ही अनाउंसमेंट कर दूँगा कि जहाँ जहाँ मैं देख के आया हूँ वहाँ काम लग जाएगा। चाहे वो मेरी कमेटी लाए, चाहे मेरी वो टीम काम करे, लेकिन करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे में दर्द है, इतनी तकलीफ देखी है मैं लोगों में। आज वो भाई देखा जब मैंने उसको पैरालाइज हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। मैंने वो भाई देखा जिसके पास एक्सीडेंट हुआ है, उसकी माँ उसको कपड़े उतार रही है और 25 साल का बेटा उसको माँ देख रही है, पैसे नहीं है। बिना पैसे के, बिना रोजगार के पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। हम 30 साल दोबारा पीछे चले जाएंगे। ये जो अपना डायलॉग मारते हैं कि हिंदू खतरे में है, उसको छोड़ दे। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में कहाँ है? घर में रोजगार नहीं है, वहाँ खतरे में है। उनको नौकरी दीजिए, फिर वो खतरे में नहीं है। नौकरी आएगी, रोजगार आएगा, उसका बापू जो बूढ़ा है बच्चा, उसमें भी जान आ जाएगी, माई में भी जान आ जाएगी। वो भी कहीं तीर्थ स्थान चले जाएगी माई, उसकी जेब में पैसे होंगे, वो भी जाएगी तीर्थ स्थान। कैसे जाएगी? आप हिंदू की बात करते हो तो माई भी चाहती है, वो भी सनातनी है, वो भी चाहती है मैं कहीं जाके मंदिर में माथा टेकूं, सत्संग में बैठूं, कीर्तन करूं, लेकिन जाए कैसे? इतने मुश्किल है उनको में कि मैं तो जब गया तो मैं सच में कहता हूँ कि मेरे को भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये बेचारे किस तरह रह रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने मुश्किल देखी है ना, वो हम पूरी करेंगे, चाहे हमारी टीम पूरी करे, चाहे हम सभी मिलके करें, चाहे हम बने तो उसके बाद
हमारी सरकार बने, सबसे पहले यही होगा। और सबसे पहले मैं एक बात और कहता हूँ कि आज भी मैं सेंट्रल सरकार को कोसता हूँ कि अगर आप सरकार चला रहे हो तो बच्चों के बारे में सोचो। मेरे उस भाई के बारे में सोचो जो बच्चा आज नशे की आड़ में जा रहा है। वो बच्चा आज खुद कुछ करने के लिए जा रहा है। उस बच्चे को रोको, उनको रोजगार दो, उनको नौकरी दो, फिर उसका परिवार बचेगा, फिर देश बचेगा, फिर स्टेट बचेगी, फिर हमारा गांव बचेगा। ऐसे इलेक्शन में वोट मांगने से कुछ नहीं होगा। मैंने इसलिए अनाउंसमेंट की है, जितनी पे आएगी वो मैं और किसी काम के नहीं लाऊंगा। वो मैं सिर्फ उन बच्चियों की शादी में लगाऊंगा जो बच्चियाँ चाहती हैं कि मेरी शादी भी बड़े पैलेस में हो, धूमधाम से हो। और उस बापू का भी फर्ज बनता है कि वो एक पगड़ी पहने। क्या बात है, उसकी बेटी की शादी करने जा रहा है। लेकिन ये सब तब होगा जब अच्छा बन जिंदाबाद। उस बच्ची को क्या चाहिए? उस बच्ची को धर्म की बात नहीं चाहिए। उस बच्ची को ये नहीं चाहिए कि हिंदू खतरे में है। उस बच्ची को वो चाहिए कि मेरे घर में कोई रोजगार मिले। आप सारी बातें छोड़ दो, आज आप अनाउंसमेंट कर दो कि हम इतने बच्चों को नौकरी देंगे। मेरे को लिख के दें, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ देता हूँ। लिख के दें कि मेरे हीरानगर में अगर 20,000 बच्चा है, 30,000 बच्चा है, लिख के दें एफिडेविट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के दे कि हम इन बच्चों को नौकरी देते हैं। और जो बच्चे आज लेबर का काम कर रहे हैं उन बच्चों को नौकरी देते हैं। जो पीएचई में हैं आज बेचारे मर रहे हैं, उनको नौकरी देते हैं। जो बीडीसी में हैं 18,000 रुपये ले रहे थे, आज 4,000 ले रहे हैं। उनका रोजगार, उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। वो बहन सिलाई का काम करती है, 3,000 वो कमाती है, 4,000 कौन कमा रहा है? बीडीसी वाला 7,000 में गुजारा कर रहा है, जो 18,000 में करता था। प्रमोशन नहीं हुई, डिमोशन हुई। क्या है? वो रैली हमारे लोगों की है। वो लोग उस रैली में हमें आशीर्वाद के नाम से रैली रखी है उन्होंने कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे। 29 को रैली है, 1 को वोट डालने हैं। और वो आशीर्वाद देने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि सभी लोग वोट जो है 1 को डालें, इस बेटे को कामयाब करें, इस बाइक को कामयाब करें। वो रैली देखने जोगी होगी। कहाँ पे है ये कुछ रैली? अपने मरीन ब्लॉक से आएगी और दशहरा ग्राउंड हीरानगर में, वहाँ हमारा प्रोग्राम होगा।